हेलो स्टूडेंट्स, आपने 7 चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आरबीएससी का चैप्टर नंबर 7 और सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस। उसमें कुछ रूल्स की बात हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने की रूल्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने की रूल्स। सो मैंने आपको ये कहा था इन रूल्स को हम एक साथ ही लिख लेते हैं। जो रूल्स हमने अप्लाई किए थे उन रूल्स को आज एक बार फिर से स्टडी करते हैं ताकि वो रूल्स में कंफ्यूजन ना हो आपको कि कौन सा रूल कब लगाया जाता है। ये सब अपन बात करेंगे। बाकी रूल्स अपन काफी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपको अप्लाई करने हैं वो रूल्स मैं बता दूंगा, है ना। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के रूल्स। फर्स्ट रूल की बात चल रही है जिसको कहते हैं स्नो रूल। आपके दिया हुआ है कि स्नो रूल। स्नो रूल है क्या? स्नो रूल में आप ये मानिए कि आपके पास में एक वायर है, और कैसा वायर है? करंट कैरिंग वायर है, जिसको कहां रखा गया है? किसी मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रख दिया गया है। और उस वायर में करंट किधर? मैंने ये कहा कि आपके पास में क्या है? एक वायर है, और जिसमें कह रहा हूं कि करंट किधर फ्लो हो रहा है? साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है। साउथ से किधर फ्लो हो रहा है? नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है। और ये जो वायर है ये कहां पर है? मैग्नेटिक कंपास पर है। ये आपने कहा मैग्नेटिक कंपास, है ना। तो इस मैग्नेटिक कंपास है या इसके कंपास की जो नीडल है वो उसका कौन सा? नॉर्थ पोल। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्नो रूल में क्या कहा गया है? ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है, उसको कहां रख दिया जाए? किसी मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल पर रख दिया जाए। तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है क्या? स्नो रूल। हालांकि अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे रूल्स हैं जो आप ज्यादातर काम में लेते हैं क्योंकि वो अप्लाई करना ज्यादा इजी है, लेकिन लिख लेते हैं इसको। स्नो रूल में क्या कहा गया है? क्या? इफ ए करंट कैरिंग वायर, है ना, इफ ए करंट कैरिंग वायर in which current is flowing from कौन सी डायरेक्शन है? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, the wire is placed over a magnetic needle। the wire, इसी वायर की बात चल रही है। the wire is placed over a magnetic needle। कहां रख दिया इसको? मैग्नेटिक नीडल पर रख दिया। then the north pole of the magnetic needle, then the north pole of the magnetic needle get deflected in कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। इन वेस्ट डायरेक्शन। इसको बोला जाता है क्या? स्नो रूल। अब हम उन रूल की बात करेंगे जो हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं, है ना। राइट हैंड थंब रूल कैसे करंट के लिए काम में लिया जाता है? जब करंट क्या हो? स्ट्रेट हो। तो ये लिख लिया आपने। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? राइट हैंड थंब रूल की।
है ना। नेक्स्ट जो रूल है इसके आगे राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सारे के सारे रूल मैं आपको किसके डायरेक्शन पता करने के लिए बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं, अभी जो बता रहा हूं। फिर हम थोड़ी देर बाद में कौन से फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए रूल्स देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, जैसे आपके पास में एक करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो हो रहा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आप राइट हैंड में उस वायर को इस तरह से रखिए, इस तरह से पुट करिए, इस तरह से होल्ड करिए कि थंब किसके डायरेक्शन में रहे, करंट की। यदि करंट ऊपर की ओर है तो ऐसे पकड़ा जाएगा इसको, और करंट नीचे की ओर है तो इस तरह से पकड़ा जाएगा। तो जो कर्व्ड फिंगर है या जो टर्न्ड फिंगर है, यानी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, मुड़ी हुई जो फिंगर्स है, वो किसके डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये रूल कैसे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है, स्ट्रेट करंट के कारण। ध्यान में रहेगा क्या कि राइट हैंड है, कौन से हैंड की बात चल रही है, राइट हैंड की बात चल रही है। लेफ्ट हैंड से यदि कैलकुलेट करोगे डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो राइट हैंड को लिख लेते हैं क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर is put in right hand, is put in right hand, right hand में रखें इसको, हमें इस तरह से रखें राइट हैंड, in such a way, in such a way that the thumb किसके डायरेक्शन में रहे, thumb remains remain in the direction of current, then टर्न्ड फिंगर, जो टर्न्ड फिंगर की बात कर रहे हैं, मुड़ी हुई अंगुलियों की, वो then turned finger will represent the direction of magnetic field, direction of magnetic field। ये नीचे वाली लाइन है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। लेकिन ये कैसे करंट के लिए काम में लाया जाता है, स्ट्रेट करंट के काम में लाया जाता है। दूसरा एक रूल और मैं बता देता हूं, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप राइट हैंड पाम रूल काम में ले सकते हैं। इसमें क्या, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या काम में ले सकते हैं आप, इसको इस तरह से, मैं ये बेशक आप भले ही लिखिए मत चाहे, जैसे वैसे ही समझ लीजिए कि ये वायर था, ये तो लिखना आपको बुक में है आपके, ये वायर है और इसमें करंट यूं फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पर मैं इधर लिखूं, यदि ये वायर है और इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यूं बनेगा, इस तरह से, यहां अंदर की ओर होगा, इधर बाहर की ओर होगा, ये यूं और यूं सर्किल बनाते हुए यूं ही तो बनेगा। तो आपको यदि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो एक आसान सा तरीका, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आप राइट हैंड को इस तरह से रखिए, ये जो थंब है किसके डायरेक्शन में रखिए, करंट की डायरेक्शन में रखिए, और फिंगर्स को उस पॉइंट की ओर रखिए जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन। तो जो पाम है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। आपने कहा इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखें,
पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी? मैग्नेटिक को फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। पाम किधर है? इनवर्ड है, तो इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए हम क्रॉस लगा सकते हैं, यानी यू वाला, है ना, ऐसे ही तो होगा यू। अब यदि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आप क्या करें? राइट हैंड के थंब को किसकी डायरेक्शन में रखें? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। पाम किधर है इस पॉइंट पर? बाहर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बाहर की तरफ, और बाहर की ओर होता है, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। यही इस रूल से आया था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इस रूल से। ये सर्किल बनाते हुए यहाँ सर्किल अंदर जा रहा और यहाँ बाहर, इस तरह से बात वही है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जब भी निकालना हो तो ये रूल ध्यान रखिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ, और पाम किसकी डायरेक्शन? उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बात क्लियर है? अब देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब हमें पता करना हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी हो जब वायर स्ट्रेट नहीं हो, कैसा हो? सर्कुलर हो, तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा? सर्कुलर। जैसे आपने देखा था टोरॉइड था, सर्कुलर कॉइल था, सोलेनॉइड था, इन सभी में करंट कैसा फ्लो होता है? सर्कुलर करंट फ्लो होता है। तो इनके कारण जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम काम में लेते हैं राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। हालांकि इसमें याद रखना आपको आसान है, ये स्ट्रेट करंट के लिए था। स्ट्रेट करंट के लिए थंब करंट की डायरेक्शन में था और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी। सर्कुलर करंट के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये फिंगर्स किसके अपोजिट हो जाएगा इसका, ये फिंगर किसकी डायरेक्शन में होंगी? करंट की डायरेक्शन में, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। सो ये आपने लिख लिया। तो नेक्स्ट रूल मैं जो बता रहा हूं यहां, वो किसके लिए बता रहा हूं? सर्कुलर करंट के लिए, और इसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट, है ना, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। अभी आप जो नेक्स्ट रूल लिखने वाले हैं वो क्या है? राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट, देखिए इस रूल में आप क्या लिखेंगे कि जो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर है या जो टर्न फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में रहे? करंट की डायरेक्शन में रहे। तो फिंगर है, थंब है, वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये, इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा। यदि करंट यूं फ्लो हो रहा है तो आप ऐसे रखिए इनको, ये किसके डायरेक्शन में रहे? करंट की। यूं फ्लो मान रहे हो ना आप, यूं, तो यू करंट की डायरेक्शन में, और थंब किधर है? इस बोर्ड की तरफ, यानी इस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की तरफ बनेगा यूं। और यदि करंट यूं फ्लो हो रहा है यूं इधर, तो वैसे ही करिए आप। राइट हैंड की इन थंब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए और थंब आपकी और आपकी डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? आपकी तरफ बनेगा। ये बात समझ में आई? तो इसको लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन, है ना। इफ द कर्व्ड फिंगर of right hand represent the direction of current, then thumb will represent the
direction of, will represent the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल कब काम में लेते हैं, ध्यान में रखिए इस रूल को, जब काम में लाया जाता है जब आपका करंट कैसा हो, सर्कुलर। जैसे सोलेनॉइड में कैसा करंट फ्लो होता है, सर्कुलर। सर्कुलर कॉइल में कैसा करंट फ्लो होता है, सर्कुलर, है ना। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए ये रूल काम में लाया जाता है ना। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, जैसे राइट हैंड से आप किसी स्क्रू को इस तरह से रखते हैं, है ना, और आप ये आगे की ओर जाए इस तरह से, तो आपको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, तब ये किधर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। यानी मूव करने जो जिधर जा रहा है ये, वो किसके डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी करंट नीचे की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड यू बनेगा, और जैसे आप इधर घुमाओगे, इसको अपोजिट घुमाओगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर। यानी उसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसकी नॉब की डायरेक्शन आइदर ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। यानी इसकी जो नॉब है जो आगे बढ़ रही है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लिख लेते हैं इसको, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए लिखिए इसको। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए, इफ द स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए वे, इफ द स्क्रू इज rotated in such a way, in such a way that it goes ahead, and it goes ahead, आगे की ओर बढ़े, in the direction of, in the direction of current, in the direction of current, then the direction of rotation will represent the direction of magnetic field, will represent the direction of magnetic field। खैर ये हम काम में नहीं लेते, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इनको लिखिए, आप लिखिए, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात थी ये, अब अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए रूल। या तो कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा, या चार्ज मूव करने का मतलब होता है करंट फ्लो हो। देखो दोनों ही बात एक जैसी सी है, क्या करंट फ्लो कर रहा है और वायर से, और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो भी उस पर क्या लगता है, फोर्स। और कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भी उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो फोर्स लगता है तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम मैंने वैसे ही जो दोनों रूल्स आपके पिछली क्लासेस जो हैं उनमें लिखवा चुका हूं, मैं फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ, है ना। किसकी डायरेक्शन पता करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए एक तो है जिसको बोला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखिए कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है। इंडक्शन में जो आएगा
जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसमें डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड रूल काम में लेंगे। ये ध्यान रखिए, यहां कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड रूल। जो करंट इंड्यूस होता है उसके लिए, अब इंड्यूस वर्ड आपको क्लियर नहीं, इंडक्शन में बात करूंगा मैं आगे के जो चैप्टर्स में वहां पर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करिए कि तीनों क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सेंट्रल फिंगर, सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट, है ना, सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या कहा गया है कि राइट हैंड की सेंट्रल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करिए आप कि तीनों क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लेते हैं ये क्या, इफ थंब है ना, इंडेक्स फिंगर and central finger of right hand are stretched in such a way that all are mutually perpendicular, all are mutually perpendicular, है ना। If central finger represent the direction of current, and index finger represent the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of force, then thumb will represent the direction of force, है ना। क्लियर हो गया, लिखिए इसको। फिर अपन बात करेंगे राइट हैंड पाम रूल की, फोर्स के लिए, इसको लिखिए। अब बात करेंगे राइट हैंड पाम रूल, किसके लिए, फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बताया था मैं, है ना। राइट हैंड पाम रूल फॉर फोर्स, राइट हैंड पाम रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स, राइट हैंड पाम रूल फॉर फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया था पहले मैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तब। यहां आप ये देखिए, राइट हैंड के इस तरह से रखिए कि फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये करंट की डायरेक्शन में कह दो या चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। बात एक ही है, देखना मैंने जब सर्कुलर मोशन में इनको किसके डायरेक्शन में रखा था, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मोशन में था तो उसकी जो डायरेक्शन पता करने के लिए ऐसे ही तो रखा था, इनको किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, और ये बता रही थी किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। आज मैं यदि चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को करंट नाम दे देता हूं तो कोई गलत नहीं है।
बात वही है, मोशन ऑफ चार्ज कह दो या वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन कह दो या करंट की डायरेक्शन कह दो, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा है उधर ही क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए बताए थे। अब देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं क्या, इफ ये किसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, फिंगर्स, और थंब किसके डायरेक्शन में, करंट कह दो या मोशन ऑफ चार्ज कह दो, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इफ थंब फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन कह दो, किसकी, चार्ज की, या डायरेक्शन ऑफ क्या कह दो, करंट। बात एक ही है, अप्लाई करते टाइम ये यदि चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ले लो किधर है, और करंट दिया हुआ तो करंट ले लो, उसकी डायरेक्शन में ले लो इसको। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन palm will represent the डायरेक्शन ऑफ कौन, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, या फोर्स कह दो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब आप ये हो रहा है कि सर थोड़ी देर पहले इसमें फिर कंपेयर क्या है, मैंने रफली यदि बात करूं, ये आपको ये नोट करना है, ये मैं समझा रहा हूं कि मैंने बताया था आपको, ये तो रूल किसके लिए बताया है मैंने, किसके डायरेक्शन को पता करने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए, और वहां बताया था किसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए। सेम इसी तरह का रूल बताया था। दोनों में फर्क क्या है, देखिए जब मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए आप ये देखते थे, एक तो थंब है और एक क्या है, फिंगर्स है, और एक क्या है, पाम। पाम तो किसकी डायरेक्शन को बताती है, पाम बताती है जिसको आपको पता करना है। जैसे फोर्स के लिए निकाल रहे हो तो पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को, है ना। और थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा था, यहां पाम किसकी डायरेक्शन को बता रही थी, पिछले रूल में इसके लिए लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी बी की डायरेक्शन को। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और यहां पाम किसकी डायरेक्शन को बता रही है, फोर्स। यानी ये रूल मैंने बताया था पीछे, राइट हैंड पाम रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यहां बताया राइट हैंड पाम रूल फॉर फोर्स। तो फोर्स में दोनों ही देखो, पाम रूल फोर्स के लिए लगा रहे हो तो पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की। पाम रूल यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए लगा रहे हो तो पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बाकी रह गई बात इनमें कि यहां थंब और फिंगर्स हैं, वो किन की डायरेक्शन को बताएंगे। यहां थंब है वो मोशन और करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहां थंब है वो किसकी डायरेक्शन में रहेगा, वो तो करंट की डायरेक्शन में ही रहेगा। यहां फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ होंगी जिस पॉइंट पर आप क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये पीछे आपने अप्लाई किया था, मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये रूल काम में लिया करो। ऐसा ये रूल है किसकी डायरेक्शन पता करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। ये है ये रूल, ये देख लो, ये तो मैं इनमें कंपेयर करके बताया।